हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आप अपने जिस क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं 9th क्लास में, ये क्लास हमारा नॉलेज का क्लास है। यानी कि हमारा ये जो क्लास है इसमें आप अपने बेस को मजबूत करिएगा। और इसलिए इस 9th क्लास में जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सारे को मजबूती करने के लिए इस क्लास को बनाया गया है। तो इसी को और मजबूत करने के लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर पर है, यानी कि सेल चैप्टर, इसमें आज हम लोग एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस प्रकार से कितने कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है सेल के और पूरे बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो उस पूरे पार्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और आप लोग को बताया जाएगा। देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चा अगर हम बात कर लेते हैं तो एनिमल सेल कुछ इस प्रकार से माइक्रोस्कोप के मदद से देखा जाता है। क्लियर? माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो एनिमल सेल ऐसा दिखेगा। एनिमल सेल मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेल है। हम लोग के अंदर में भी एनिमल सेल इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट है, लगभग 12 या 13 इस सेल को बनाने के लिए पार्ट एक साथ वर्क करते हैं। और ये सारे जो पार्ट्स होते हैं कि इसके अंदर में ऑर्गेन्स जो होते हैं वो प्रॉपर वर्क करेगा तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। क्लियर? किसी को डाउट है? क्लियर है ना? चलिए, तो देखो, पहले इस जो एनिमल सेल आपके सामने पिक्चर दिख रहा है इसके बारे में पहले और इसका नाम को देख लीजिए। सबसे पहले एनिमल सेल का ऊपर का अगर हम लेयर का बात करते हैं, सबसे फर्स्ट लेयर जो ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर माना जाता है, और इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसका तीसरा नाम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? इसका हमने 3 नाम जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहीं पर हमारा जो लिखा हुआ है सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है, और इसी का एक नाम होता है जिसका नाम होता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाद तो हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। तीसरा बात करते हैं तो स्मूथ और रफ, 2 पार्ट है। इसको हम शॉर्ट में SER बोलते हैं, इसको हम RER बोलते हैं। S का मतलब स्मूथ, E का मतलब इंडोप्लाज्मिक, और R का मतलब होता है रेक्टिकुलम। याद हो जाएगा? क्या होगा? साथ में बोलना है। SER मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? एक साथ बोलो कि उसमें बढ़िया से आ जाए। एक साथ बोलना, हम बोलेंगे, आप रिपीट करना, सबको एक सुर में। सुर ताल मिलाओ। सारे गामा गाना गाता है ना जी, कोई भी सॉन्ग में सारे गामा ताल मिलाया जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? जिसको 7 सुर बोलते हैं। ठीक है, और 7 सुर जब मिलता है तभी गाना का जो म्यूजिक होता है ना वो बैठता है और उसमें ताल में ताल मिलता है। वैसा ही आपको भी ताल में ताल मिलाना है, याद हो जाएगा आपको नाम। तो हम लोग का SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो एक बार तुम लोग, रेटिकुलम। दूसरा पार्ट RER, R से होता है रफ, E से होता है इंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम। नहीं मिलेगा तुम लोग का सुर ताल, सब है। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बेसुरा है, बेसुरा नहीं है, ये तो बोलती ही नहीं है। ऐसा अपना मन में हम भी पढ़ा दे, अपना मन में वहाँ बात जाएगा। मन में नहीं बोलना है। देखो, जब किसी भी चीज़ को बच्चा हम बोलते हैं ना, मतलब बार बार एक ही चीज़ को बोलिएगा, याद हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पिक्चर है, अगर मेरे से कोई पूछ लेगा कि सर सेल में कौन कौन सा पार्ट होता है जो बताइए, तो हमको इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही बता देंगे। क्यों? 12 साल हो गया पढ़ाते याद हो गया, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। वही हम आपको भी समझा रहे हैं। जब बोलिएगा ना 5 बार 4 बार तो याद हो जाएगा।
पार्ट तो कम से कम याद होगा ना, फंक्शन फिर याद करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझे? चलो, तो हम लोग अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसीआर और आरईआर नाम समझ गए, फंक्शन बताया जाएगा। फिर बात करते हैं लाइसोसोम, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, नेक्स्ट है माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर, इसको बोलते हैं सेंट्रोल्स। फिर नीचे है उसका राइबोसोम, इसके बाद है हमारा न्यूक्लियोस, फिर उसके नीचे न्यूक्लियस, क्लियर। उसके बाद आ जाओ गोल्गी अपार्टस, फिर गोल्गी वेसल्स भी होते हैं, और लास्ट यहाँ पे जो नीचे लिखा उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये हमारे पास नाम, और बाकी जो नाम है, जितना भी नाम हम लोग ने अभी जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, राइबोसोम, लाइसोसोम, एसीआर, आरईआर, सेंट्रोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस, ये सारे पार्टों को बॉडी के अंदर में किस तरीके से एक सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है एनिमल में, और क्या क्या फंक्शन किस पार्ट का है, ये हम अब जानते हैं, ठीक है। हर एक सेल का एक जो अंग आप देख रहे हैं इसके अंदर में जो पार्ट है यानी ऑर्गेनेल्स है, उसका फंक्शन सबका अलग होता है, ठीक है। तो अब फंक्शन देखिएगा, सबसे पहला अगर हम बात करेंगे जो फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने सेल में बताया था काम क्या करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेनली काम होता है इट प्रोटेक्ट, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्या लिखा हुआ है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट रेगुलेट अ मटेरियल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही चीज इंटर करने देगा, इन करने देगा जो उसको रिक्वायरमेंट है, क्लियर, और वही चीज बाहर निकालेगा जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए लिखा गया यहाँ पर इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकालेगा और जो सेल को जरूरत होगा वो अंदर चल जाएगा, ठीक है। अरे ठीक से बैठो, बायोडाटा बन गया तो बायोडाटा को टाटा करो, अन्य ध्यान दो, नींद मार रहा है, बताइए भी कैसे करा, ऐसे करा दो, नींद जाग दो, धो लो, पानी मार लो। मेरे भी नींद आ रहा था, अभी क्लास ले लगे तो नींद टूट गया। देखो मेरा इतना अंदर से पूरा मुंह आया आना का बाद भी हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे जोर जोर से चिल्ला के। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर बताते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट है जिसका नाम है माइक्रोविली। क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसका काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो। माइक्रोविली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली देखे ना, उंगली इस प्रकार का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके का। और ये हमारा क्या करता है, जब सेल में यानी जब हम भोजन खाते हैं, कोई भी इनटेकिंग ऑफ फूड करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। गैस खाते हैं ना? नहीं खाते हैं? अरे ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी में जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ तो नहीं निकल जाता, अंदर जाता है, ठीक है। तो जो भी फूड खाते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन का एरिया को बढ़ा देता है। जैसे कि अब खाना खा ली एकदम पेट असबस हो गया, तो सेल क्या करेगा, अगर उसके पास कैपेसिटी है तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो पचा देगा, और नहीं पचा पाया तो रिवर्स रिएक्शन करके बाहर निकल देगा, वोमिटिंग करा देगा, होता है ना ऐसा। तो ये क्या करता है, जब बॉडी में भोजन जाता है, न्यूट्रिशन पूरा प्रोवाइड करने के लिए सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन को लेने के लिए अपना एरिया को क्या करता है बच्चा, इंक्रीज कर देता है। किस के लिए इंक्रीज करता है? तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। एब्जॉर्प्शन समझते हो? किसी भी चीज से किसी को सोख लेता है, ठीक है। जैसे आप खाना खाएं, पेट में गया, पचेगा तब ना, फिर से 3 घंटा 4 घंटा बाद खाएंगे, होगा ना ऐसा। तो कहाँ गया खाना, वो एब्जॉर्ब किया अलग अलग पार्ट। तो सेल के अंदर में जो माइक्रोविली होता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया को बढ़ा देता है, क्लियर। तीसरा पार्ट आते हैं, तीसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक जेल के तरह होता है, किसके तरह? जेल। कौन सा जेल? मुजरिम को रखने वाला? कौन सा जेल? सेटबेट जेल, बाल खड़ा करने वाला?
तो कौन सा जेल? पत्ते नहीं है, पत्ता करके आओ। जेल जो होता, हाँ जेल मतलब लिक्विड टाइप कोई सब्सटेंस, तो ये जेल की तरह होता है। दैट सब्सटेंस होल्ड ऑर्गेनेल्स सपोर्ट एंड सेलुलर प्रोसेस। सेल जो हम लोग देखे थे, सेल के हर एक पार्ट को, सेल में बहुत सारा पार्ट पड़े ना, साइटोप्लाज्म हर एक सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स है यानी कि जो पार्ट्स है उसको क्या करेगा, प्रोसेस कराने के लिए सबको सेपरेट करके रखता है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं समझे? जैसे आप लोग मंदिर गए ना, सब कोई मंदिर में जब जाते हैं जहाँ बहुत भीड़ होता है, वहां पे क्या होता है, एक बैरिकेडिंग कर दिया जाता है बीच से, एक साइड मेल चलेगा एक साइड फीमेल चलेगा। तो क्या किया गया, मेल फीमेल दोनों को डिवाइड कर दिया गया। वैसा ही साइटोप्लाज्म सेल में सारे पार्ट को अपने जगह पे सेपरेट कर देता है कि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर सके। क्लियर हो गया? समझ में आया? आया तमन्ना तुमको? कहाँ ध्यान है? कल वाला नान रोटी खाई नहीं सब? अब ध्यान ध्यान वहीं पे। अभी खाई थी नान रोटी? नहीं खाया था तो खाई थी, वही ध्यान है। अभी सोच रही तमन्ना कि कल हम लोग इस समय कल पार्टी मना रहे थे, मार एकदम पनीर और नान रोटी दबा रहे थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रहे थे, और देखो आज यहाँ बैठा के सारा बकवास किए हुए। नहीं होता ऐसा? ध्यान नहीं ना है? यहाँ ध्यान दो। डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए, तो डाउट होगा पूछते क्लियर कर लेगा। वो पानी पिलाने वाला है, दे दो, बोतल है तो दे दो। अरे पानी देने बोले, मारपीट नहीं करने बोले। अच्छा उधर ना है, उसके पास नहीं ना? अच्छा ले लो। सब ऐसा है। चलो देखो आगे देखो। तो तीसरा पार्ट साइटोप्लाज्म जो हम लोग देखे, क्लियर हो गया? तो तीन पार्ट हम लोग पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविली और कौन सा पर है, साइटोप्लाज्म। चौथा पॉइंट है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर सेल में होता है। ध्यान रखना, अगर एक इंसान में मान लो कि 1 करोड़ सेल है, अगर एक इंसान के बॉडी में 1 करोड़ सेल है तो हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। यानी 1 करोड़ सेल है तो उसका 1 करोड़ न्यूक्लियस भी होगा। क्लियर? न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है किसका, सेल का। तो न्यूक्लियस क्या है, कहता है दीज आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग राइबोसोम। अरे पढ़ा रहे थे, देखो ऊपर गलती बोल दिया ना, पढ़ा रहे न्यूक्लियस चल गया न्यूक्लियस में। हम भी सोचे कि हाँ वही ना रुक गया, हम देख पढ़ा रहे न्यूक्लियस, इसमें आ गया न्यूक्लियस। चलो फिर से देखो। देखो अभी हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं जिसका नाम क्या है बच्चा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है सेल का, और यहीं से हमारा सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। जब कोई भी सेल बॉडी में बनता है तो उसका सबसे पहले सेल पार्ट के अंदर में न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? अब आ जाइए। तो न्यूक्लियस क्या करता है बच्चा, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल हम देखे थे ना फिगर, उसका सेंटर होता है और कंट्रोल करता है उसको। एंड इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए। जेनेटिक मटेरियल समझते हो? क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, बताइए। हाँ, पापा मम्मी से तो जूता चप्पलो आता है, कभी कभी बनवासी करे तो दूर से फेंक के मारते हैं, नहीं मारते हैं? जब वैसा नहीं बताएंगे, जब पूछेगा कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में जीन्स होता है जो माँ बाप के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। समझ में आ गया? तो जेनेटिक कैरेक्टर के कारण ही बच्चा क्या पता चलता है कि कौन इंसान है और कौन जानवर है। अगर हम सभी को पता है कि अर्थ के ऊपर में बहुत अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, है कि नहीं? हर एक जीव जंतु का अपना प्रजाति होता है कि नहीं होता है? जैसे टाइगर अगर किसी बच्चे को जन्म दे रहा है, टाइगर में फीमेल, तो उसका बच्चे टाइगर की तरह दिखेंगे।
वही उसका जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक है, जिसके कारण वो वैसा ही बच्चे को बॉर्न कर रहे हैं जैसे उसके पेरेंट्स है। समझ में आ गया? हम लोग इंसान है तो इंसान में इंसान का ही बच्चा जन्म लेगा। समझ में आ गया? अगर मान लो कि कुछ चेंजेस हो जाए, हाथी ने हथनी एक बच्चे को जन्म दी, अब पता चला कि उसमें हाथी के जगह वहीं ऊंट का बच्चा पैदा ले लिया, ऐसा हो सकता है? इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहें, अभी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा हाइब्रिड चीज बना दिया गया है। चाइना जैसे देश कुछ बना देता है कि नहीं? उसने टाइगर और कौन दूसरा जीव को क्रॉस करा के एक लाइगर नामक जानवर बना दिया, टाइगर और दूसरा जानवर को। ठीक है, लायन तो है ही, एक नया जीव, हाँ वैसा ही नाम कुछ है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, तो न्यूक्लियस क्लियर हो गया। डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस ही कंटेन करता है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सेंटर का मतलब केंद्र है, जहां से सब कुछ कंडक्ट होता है। चलो आगे देखो, ए बच्चा पीछे बैठा जो, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहा है 5 नंबर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर का पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। कहता है दीज आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ही क्या होता है, इनसाइड में पाया जाता है। एंड इट रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग राइबोसोम, और इसके इसी के मदद से राइबोसोम का प्रोड्यूसिंग होता है, डेवलप करता है। क्लियर? तुम लोग पीछे बैठे हैं ना आयुष, और क्या नाम है, तुम लोग पढ़ नहीं रहा है, नहीं ध्यान दे रहे हो। आओ उठ के यहाँ ये कौन है तुम, ना आओ ना, आया ना, तुम छोटा है वहां से दिखता नहीं जरा। तुम कैसा कूदो? देखो सीधा सा बात जान लो, बार बार बता दिए, दोस्त जीवन में सबसे अनमोल होता है, ये हम भी जानते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बट आपका कोई दोस्त अगर आपको पढ़ने नहीं दे तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ नहीं बन पाइएगा और आपका दोस्त बन पाएगा, अगर बढ़िया दोस्ती है तो वो तो साथ नहीं पाएगा, अगर दोनों कुछ भी नहीं बन पाए तो बहुत दिक्कत होगा। अभी ये जैसे आपका दोस्त है ना, कह दोगे 500 रुपये मेरे दो, कहाँ में, कहाँ से देगा, इसके पास है नहीं। तो आप इस चीज़ों को सोच लो माइंड में कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपके पास ढंग से पैसा कमाइएगा तो आपको बहुत सारा दोस्त मिलेंगे और फिर तुम दोस्ती करना भूल जाओगे। ऐसा होता है रियलिटी में, होता है कि नहीं होता है? बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने दोस्ती को कभी नहीं भूलते हैं, गरीबी अमीरी से कभी तौलते नहीं है। बट लाइफ जो है ना, ये हम लोग का टेम्परोरी है और हर चीज़ों का परिवर्तन हम लोग कर दो, हम लोग का परिवर्तन जीवन में लगा रहता है। इसलिए आज आपका जो दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, या हो सकता है वही दोस्त बहुत अच्छा दोस्त आगे बुढ़ापा तक रहेगा। जो पहले मरेगा, जो जिंदा रहेगा वो पहुंचाएगा अपना दोस्त को कहाँ, शमशान घाट। बढ़िया दोस्त होता है ऐसा, ठीक है। और लेकिन अभी का जनरेशन में ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं ना, वो ऐसा पुराने ज़माने वाला नहीं है, निभाने वाला नहीं मिलेगा। काम है तो आपका दोस्त, और काम नहीं है तो दोस्त को, दोस्त में दोस्त लग जाता है। दोस्त और दोस्त दो बहुत सारा इस वर्ड में फ़र्क है बच्चा, है ना। ये है फ्रेंड और ये दोस्त का मतलब किसी चीज़ का समझो शराब। तो जब दोस्त से आप दूर होइएगा या दोस्त आपको दूर कर देगा तो दोस्त लग जाएगा। तो आप इसलिए हंसी मजाक करो, बढ़िया से पढ़ो और आगे का फ्यूचर देखो। इसलिए बोल रहे बार बार, बैठता है जिन्हों साथ में डिस्टर्बिंग होता है, तुम अपने नहीं पढ़ता है, ठीक है। आप देखो इधर बैठा है गर्ल्स लोग, कहाँ कुछ करती है, और कभी करती है तो खूब बदमाशी करती है, हंसती है खाली। छोटा आदमी ऐसी बदमाश होता है। गाड़ी कनाए लेके गया, कनाए, समझ में आ गया है?
आज चलो देखो, पंखा ऑफ कर दिए सर उधर का सर, देख लो यहाँ पर। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्लियर हो गया। छठा पार्ट है जिसका नाम है न्यूक्लियर इन्वेलप। देखो जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो एक लिफाफा लेते हैं, इन्वेलप लेते हैं, उसमें पैसा डाल के उसको गिफ्ट के तौर पे देते हैं ना। और कोई कोई बच्चा मौका मिला तो शादी के कल कोई लिफाफा गायब भी कर देता है, नहीं होता है? देखा सब उन्हें लिफाफा गिराई, दो गायब करके पॉकेट में खर्चा निकल गया। तो देखो यहाँ पे सेल में वैसा इन्वेलप ही होता है, मतलब कि न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब जिसमें कुछ रखा होगा। तो कहता है न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन समझते हो? जैसे किसी का एक लेयर होता है, किसका डबल लेयर होता है, तो डबल लेयर होगा वो डबल मेम्ब्रेन। तो ये कहता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर। क्लियर? एंड अलाउ सेलेक्टिव एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर इन्वेलप वही चीज जाने देगा न्यूक्लियस में जो उसको जरूरत है, और जो नहीं जरूरत होगा उसको अंदर जाने बिल्कुल नहीं देगा। समझ में आ गया? जैसे अगर हम लोग किसी को शादी में इन्वेलप में क्या देंगे, पैसा देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं इन्वेलप में हम लोग पैसा वो चिल्ड्रन बैंक वाला भर के दे देंगे, वो दोबारा शादी में कभी नहीं बुलाएगा, फिर दोबारा कहेगा ये मेरे चिल्ड्रन बैंक देता, बच्चा समझ के रखा है, शादी ब्याह कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इन्वेलप का मतलब क्लियर हो गया। सेल के अंदर में इन्वेलप क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा मटेरियल को, जो न्यूक्लियस को चाहिए वही जाने देगा, बाकी सबको बाहर रोक देगा। नेक्स्ट आता है बच्चा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक टीनी स्ट्रक्चर होता है, यानी एक छोटा सा पार्ट होता है। टीनी मीन्स क्या होता है, छोटा। एंड ये काम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। जब आप खाना खाइएगा ना, तो जिस भी भोजन में प्रोटीन की मात्रा होगी वो राइबोसोम प्रोटीन को खींच लेगा, सिंथेसाइज करेगा और सेल को एक्टिव करके रखेगा, जिंदा रखेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोग याद कर रहे थे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होता है, कहता है स्टर्ड विथ राइबोसोम एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट। राइबोसोम के साथ ये मिलकर क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज किया तो RER क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद ट्रांसपोर्ट कराएगा, दोनों को ही मिलकर राइबोसोम और RER। क्लियर? नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ये क्या कहता है, लैक ऑफ राइबोसोम। स्मूथ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें राइबोसोम लैक होता है। लैक का मतलब होता है बउआ कमी, यानी यहाँ पर राइबोसोम काम नहीं करेगा, साथ नहीं रहेगा। कहता है इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसाइज एंड डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी के अंदर में लिपिड को सिंथेसाइज करेगा और साथ में क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन समझते हो? डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे टॉक्सिन मीन्स क्या होता है, कोई भी तरह का पॉइजन जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, सेल के लिए हार्मफुल हो, सेल को डैमेज कर दे, तो क्या करेगा, ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी कुछ अगर वेस्ट आया है वो क्या करेगा, छांट देगा। इससे क्या होगा, गंदा चीज अंदर नहीं बाहर रह जाएगा और बॉडी क्या होगा, हार्मफुल होने से बच जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया कि फिर से बताना पड़ेगा? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बच्चा जिसका नाम है गोल्गी अपार्टस। क्या नाम है, गोल्गी अपार्टस। ये होता है मॉडिफाई ऑर्डिनेंस। मॉडिफाई मतलब नया तरीके का। इसका काम है पैकिंग करना, जैसे गिफ्ट पैक करते हैं ना प्लास्टिक बढ़िया लगा के, वैसे ये पैकेजिंग का काम करेगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन एंड लिपिड को। यहाँ पे स्मूथ, ये ऊपर में लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज किया था ना राइबोसोम और RER मिलके, ये इसका काम है पैकेज करेगा। जहां पे चाहिए लिपिड, जहां पे चाहिए प्रोटीन, वहां पहुंचा देगा और पैक कर देगा, मतलब वहां से बाहर नहीं आना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल आप समझिए, जैसे कभी भी आपका लाइफ में पैर हाथ कहीं ना कहीं छिला होगा, है ना, ऊपर में स्क्रैचेज आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, छिल जाते हैं, तो कुछ समय बाद वो फिर से जम जाता है ऊपर क्लॉटिन,
क्लोटिन को खोटी कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है ना। तो कैसे जम जाता है? ऐसे अपने मन से। हमारे ब्लड में होता है प्लेटलेट्स, ब्लड जो है ना बॉडी में, उसमें पाया जाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम होता है जब भी कहीं छिल गया तो ब्लड जो बाहर आ रहा है सेल से निकलकर, उसको वो रोकता है। और रोकने के बाद क्या करेगा? कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद, जैसा जख्म वैसा, कुछ समय बाद क्या होगा? उस पर क्लोटिन जम जाएगा। क्लोटिन मतलब खोटी जम जाएगा, ब्राउन ब्राउन। तो क्या होगा? अंदर का जो सेल वो पैक हो जाएगा, अंदर फिर से वो दवा खाइएगा, मेडिसिन, तो उसको ठीक कर देगा। ऊपर से जो मांस जम गया ऊपर प्लेटलेट्स का पार्ट, वो खुद से गिर जाएगा और फिर नया स्किन ला देगा। ऐसा होता है। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स बच्चा हमारे बॉडी के अंदर में कह सकते हैं कि एंजाइम्स है, ठीक है, जो बॉडी में प्रोटीन की मदद से बनता है। ठीक है, जैसे देखो हमारा बॉडी में जो खाना जाता है वो कॉम्प्लेक्स फूड है। कौन सा फूड? कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ठोस है कि नहीं है? रोटी खाएं, उसके साथ सब्जी खाएं तो ठोस है ना। जब जाता है तो बॉडी ठोस चीज नहीं पचाता है। अंदर जाने के बाद बहुत सारा ऑर्गन है कि नहीं? ओसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, सबका अपना काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो वो क्या करता है? सारे को पचाता है और छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जो खाते हैं वो ग्लूकोज रहता है, उसको तोड़ता है अलग अलग भाग में, और जो रखना है शरीर में वो पचा लेता है, बाकी सब निकाल देता है। समझ में आ गया? तो उसी में लिपिड्स, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ये सारे एंजाइम्स कह सकते हैं न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए वो उससे बना लेता है। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? कोई डाउट है तो बच्चा पूछिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 11। 10 पार्ट हम लोग देख लिए ना सेल के अंदर का। आयुष क्या हुआ? नेक्स्ट पार्ट 11 नंबर, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चा एनिमल सेल के अंदर में पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं एंड जनरेट एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? ठीक है, तो एटीपी होता क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म तो आप जान गए। एटीपी बच्चा एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन को करने के लिए। मेटाबॉलिक फंक्शन समझ में आता है ना? नहीं आता है? मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब होता है पूरा शरीर, सर से लेके पैर तक, अंदर में जितने ऑर्गन और ग्लैंड है सब प्रॉपर वर्क करना। जब शरीर का हर पार्ट अच्छे से काम करेगा तब ना आप स्वस्थ रहिएगा। जैसे नाक से सांस ले रहे हैं, माउथ से खा रहे हैं, सर पैर से चल रहे हैं, दिमाग है तो अंदर सोच रहे हैं, चीज़ों को सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो सारा प्रॉपर फंक्शन जो करता है बॉडी का, सारा गतिविधि को हम मेटाबॉलिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। तो एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए। क्या चाहिए? एनर्जी। अगर बॉडी में एनर्जी कम बनेगा तो आपका बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगा। जैसे फीवर किसी को हो जाता है, बुखार लग जाता है, हाई फीवर 104 103, तो उसमें खाने पीने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर में जो सेल पर है उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जब तक वो रिकवर नहीं करेगा अपने आप को, उसको भूख नहीं लगेगा। बात समझे? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। जब बॉडी में भोजन नहीं ले रहे हो, नहीं खा पा रहे या फास्टिंग करते हैं, तो उस समय में क्या होता है? जैसे अब छठ पूजा होता है ना, देखे ना बिहार में छठ पूजा बहुत धूमधाम से होता है, और यही एक ऐसा त्यौहार है छठ पूजा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बाकी हर फेस्टिवल में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? चाहे वो किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो, छठ पूजा में कभी सुना है कि उसको मार दिया? नहीं, कभी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना था, महापर्व है ना बच्चा। तो उसमें आप देखे हैं कि जो पूजा करने वाली, फास्टिंग करने वाले होते हैं, चाहे जेंट्स या लेडीज, वो लोग 36 घंटा 40 घंटा तक बिना पानी और बिना खाने का फास्टिंग में। तो उनको भोजन कहाँ से आता है? भोजन तो खा नहीं रहे, एनर्जी कहाँ से आता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रोवाइड करते रहता है उस समय, कि बॉडी का जो सेल है ना वो एक्टिव रहे और काम करते रहे, उनको किसी तरह का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, है ना। और जब वो फास्टिंग ख़त्म होता है तो उनको नींबू पानी
सबसे पहले दिया जाना बच्चा। क्यों? क्योंकि बॉडी को पहले चाहिए मिनरल्स, मिनरल्स जाएगा तो सेल को एनर्जी मिलेगा, तो एटीपी अच्छा से बनाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। बात समझे? तो ये एनर्जी बनाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन करेगा। बॉडी में करोड़ों अरबों सेल है, हर सेल को रिस्पायरेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं रहेगा तो रिस्पायरेशन अच्छा से नहीं, इसीलिए लिखते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्लियर? आगे आ जाओ। नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसका काम क्या होता है? इट कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम। ये डाइजेस्टिव इंजाइम को कंटेन करता है। डाइजेस्टिव का मतलब होता है जो हम शरीर में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, वो सारा को बॉडी में जाके पचना चाहिए। तो ये डाइजेस्टिव इंजाइम की तरह काम करता है, उसको पचाता है। डाइजेस्ट का मतलब या डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। जो बॉडी में जाए ना वो पचना चाहिए। क्लियर? आप बॉडी में कुछ खाएं, पचा ही नहीं तो शरीर को नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो सेल के पास एनर्जी नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो क्या काम करेगा बॉडी। इसलिए हर पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सेल का। इसके बाद क्या कहता है? टू ब्रेक डाउन वेस्ट एंड सेलुलर डाइवर्स। जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको सेल से बाहर भी करेगा, और जो यहाँ पर चाहिए वो रखेगा, बाकी सब हटा देगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका नाम है प्री ऑक्सम। इस पार्ट का काम है ब्रेक डाउन टॉक्सिन सब्सटेंस एंड फैटी एसिड। जब आपके बॉडी में किसी भी टॉक्सिन सब्सटेंस का इंटर होगा तब उसको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, तोड़ के हटा देगा, और साथ ही साथ फैटी एसिड को भी इसके अंदर में वर्क कराएगा। नेक्स्ट है लास्ट वन हमारा एनिमल सेल का, जिसका नाम है सेंट्रोल्स। क्या नाम है? सेंट्रोल्स। सेंट्रोल पे हेल्प करता है सेल्फ डिवीजन में एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल। सेल डिवीजन समझते हो? व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल को बांटना। लिया तुमने पानी का? पानी लिया तो यस आ तो बाटला। सेल डिवीजन पता है क्या है? जैसे बच्चा ने बताया कि सेल को डिवाइड करना, यानी सेल को बांटना। तो एक ही सेल को काट काट के बांट देंगे? हाँ, ऐसा क्या? नहीं। हम लोग जब जन्म लिए तो बहुत छोटा थे, आधा हाथ का थे ना, हड्डी 300 था शरीर में, और जैसे बड़ा होइएगा 206 हड्डी हो जाएगा। तो ये छोटा सा बच्चा एक हाथ, आधा हाथ का, वो इतना बड़ा 5 फीट 6 फीट का हो जाता है। कैसे? सेल डिवीजन से। पहले उसके बॉडी में सेल कम था, इसलिए हड्डी बिखरा हुआ था। अब जैसे जैसे सेल जुड़ेगा वैसे वैसे बोन जुड़ेगा, हड्डी मजबूत होगा। वो लड़का जो बच्चा छोटा 1 साल 2 साल तक बेड पे रहता, उठ नहीं पाता है, वो 18 साल के बाद दौड़ेगा, बुलेगा, फाइट भी करेगा, नहीं करेगा? तो सेल डिवीजन का मतलब यहाँ काट के अलग करना नहीं होता है। सेल डिवीजन में एक सेल से नया दूसरा सेल बनाना, 2 सेल से 4 सेल बनाएगा, 4 से 10 बनाएगा, 20 बनाएगा, ऐसा करते करते बॉडी पूरा डेवलप कर देगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आप हम लोग एनिमल सेल्स के अंदर में जितने भी पार्ट्स था उन सभी का फंक्शन हम लोग ने सेल का देख लिया। किसी को इसमें डाउट है? सभी को सारा पॉइंट बच्चे अच्छे से क्लियर है? कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो अभी फिर से डाउट है तो क्लियर कर ले, बोलो। चलो, नहीं डाउट है तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट प्लांट सेल पर। कौन सा सेल? प्लांट सेल। देखिए, प्लांट सेल का पहले फिगर को आप देखिएगा। प्लांट सेल में भी क्या होता है बच्चा? अलग अलग पार्ट होता है। लगभग कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इसमें जो एनिमल से मिलता जुलता है, नाम सेम होगा, बट आप सभी को पता है एनिमल में ऑर्गन सिस्टम होता है ना? ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं एनिमल में? ग्लैंड सिस्टम है, पूरा ग्लैंड है और ऑर्गन से बना हुआ है। बट प्लांट में कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, ना ही कोई ग्लैंड होता है, ठीक है? लेकिन प्लांट हार्मोन बनाता है, बिना ग्लैंड का हार्मोन बनाता है। तो प्लांट सेल में भी सेम पार्ट एनिमल से मिलता जुलता मिलेगा, बट फंक्शन अलग करेगा। प्लांट का बॉडी और एनिमल का बॉडी बहुत डिफरेंट होता है कि नहीं होता है? चलो आगे देखो। तो देखो, ये पार्ट जो है बच्चा, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस।
एनिमल में भी न्यूक्लियस था, प्लांट में भी होता है। न्यूक्लियस इसका ये वाला पार्ट देख रहे हो, क्लियर, उसमें भी था, इसमें भी। राइबोसोम इसमें भी है। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ऐसी तरीके से SER इसमें भी है। गोल्गी अपार्टस प्लांट में भी पाया जाता है। सेल बॉल प्लांट में एक नया पार्ट, एनिमल में सेल नहीं होता है, सेल बॉल नहीं होता है, एनिमल में सेल बॉल नहीं होता है, बट प्लांट में सेल बॉल होता है, तो ये एक नया आया। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन था ना, प्लांट में भी होगा, बट सेल बॉल सबसे बाहर का पार्ट और सेल मेम्ब्रेन सेकेंड पार्ट होता है जो बाहर होता है। इसके बाद आइए, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो गया, पर ऑक्सम हो गया, एमोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वॉक्यूल्स हो गए एंड साइटोस्केलेटन। ये सारे पार्ट, कुछ इसमें जैसे साइटोस्केलेटन, वॉक्यूल्स, एमोप्लास्ट, ये नया पार्ट आपको सेल में, प्लांट के सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे नामों को याद रखेंगे। और अब हम देखते हैं इसका कि कौन सा प्लांट सेल के अंदर में किस पार्ट का यानी किस ऑर्गेनेल्स का क्या काम है। क्लियर, चलिए तो हम लोग अभी प्लांट सेल में सबसे पहला सेल क्या पढ़े थे, पार्ट क्या था सेल का, सेल बॉल, है ना, क्या था पहला पार्ट। तो सेल बॉल का फंक्शन क्या कह रहा है, सेल बॉल का फंक्शन होता है प्लांट में, एक ऐसा लेयर होता है प्लांट में जो आउटर लेयर होता है ये रिगिड होता है। रिगिड का मतलब होता है, बच्चा कह सकते हो बिल्कुल ठोस, यानी कि कठोर। कठोर मतलब समझते हो ना, कि जो चीज बाहर से अंदर आने नहीं देगा और अंदर का चीज बाहर जाने नहीं देगा। क्लियर, तो ये क्या करता है, इट्स लेयर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, ये प्लांट को और ट्री को बना के रखने में हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन करता है मेड ऑफ सेलुलोस। जो प्लांट में सेलुलोस है उसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर निकलने नहीं देता है। अगर प्लांट का ऊपर का सेल बॉल काट देंगे, तो हटा देंगे, तो अंदर का चीज बाहर आएगा, तो प्लांट दिन पे दिन क्या होगा, खराब होने लगेगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कॉमन पार्ट है ना, एनिमल में भी देखे थे, लेकिन इसमें क्या काम है देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड आउट। ये इसका काम क्या होता है, सेल के अंदर से बाहर निकालना और अंदर जो जाना है उसको जाने देना। तो ये सेकेंड पार्ट होता है प्लांट सेल का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मिडिल लैमेला, ये वाला आपका पिक्चर में लिखा होता है, यहाँ देख लो, लेयर बिटवीन प्लांट सेल एंड अ ग्लूकोज टुगेदर यूजिंग द पेक्टिन। प्लांट में जो पेक्टिन बनेगा ना, पेक्टिन क्या हो गया, जैसे लिपिड्स था ना, वैसे ही पेक्टिन होता है जो प्लांट को चाहिए। तो प्लांट में पेक्टिन बनाने का काम ये लेयर होता है, जैसे ये होता है ना, कह सकते हो चाय बनाते हैं तो छन्नी से उसको छानते हैं, तो चाय का पार्ट नीचे, चाय पत्ती ऊपर, होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये लेयर का काम करता है जिसका नाम है मिडिल लैमेला। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, साइटोप्लाज्म। एनिमल में ही था, प्लांट में भी साइटोप्लाज्म, ये भी एक जेल लाइक फ्लूइड होता है। देन एट हाउस सेल ऑर्गेनेल्स एंड सपोर्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन। प्लांट का रिएक्शन पता है ना, प्लांट का रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O, सनलाइट लेगा, साथ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा प्लांट में, और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर करेगा। साथ में 2 ATP का एनर्जी प्लांट बनाता है। तो प्लांट में क्या होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी शरीर में जब प्लांट का रूट के मदद से, प्लांट के टिश्यू सेल के मदद से जब वो एनर्जी खींचेगा, मिनरल वाटर लेगा, तो ये जो बना ग्लूकोज, ये केमिकल है ना, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन करा के क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट के मदद से कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। कताई सेंटर पार्ट होता है जैसे कि उसमें था, एंड सेंटर ऑफ द सेल कंटेनिंग DNA फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसमें प्लांट से भी जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट अगर आम का हो, या प्लांट अगर प्लांट बोले ट्री अगर किसका हो, आम का पेड़ हो, या पीपल ट्री हो यानी पीपल का पेड़ हो, तो अगर उसके सीड से या उसके स्टेम से अगर हम कोई प्लांट नया बनाना चाहें तो कौन सा प्लांट बनेगा,
पीपल से पीपल बनेगा, बनेगा। और आम के पेड़ से आम ही बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना। इसीलिए उसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। जैसे इंसान के बच्चे इंसान जन्म ले रहे हैं, इंसान में से इंसान के बच्चे आ रहे हैं, टाइगर में से टाइगर के जैसे बच्चे आ रहे हैं। वैसे प्लांट जिसका लगाइएगा रूट या प्लांट, वैसा ही उसमें भी फल फूल होगा। अब ऐसा नहीं समझना कि आम का पेड़ लगाएं तो उसमें नींबू निकलने लगेगा, समझा? ऐसा नहीं कि फिर केला के पेड़ में मान लो कि दूसरा कोई फल लगने लगा, ऐसा नहीं होता है। सबका जेनेटिक है उसमें भी। क्लियर? न्यूक्लियस का काम फिर देखो, न्यूक्लियस के बाद फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम प्रोडक्शन, राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसमें भी न्यूक्लियर एनवेलप, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं और ये प्लांट के अंदर में रेगुलेट करते हैं और गैसेस एक्सचेंज और मटेरियल का एक्सचेंजेस करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट का होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी बताए थे ना। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट सेल के अंदर में, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो क्लोरोफिल बनाता है। जब भी प्लांट को पानी, हवा और सनलाइट मिलता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल बनाता है। और आप सबको पता है कि प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं करेगा। जैसे हम लोग को सर्वाइव करने के लिए ब्लड बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि हार्ट पंप क्या करता है? ब्लड। वैसे प्लांट में क्लोरोफिल होगा तो ही वो जिंदा रहेगा, वो अपने आप को डेवलप करेगा, फल फूल उसमें लगेगा। समझ में आ गया? और अगर फूल का पेड़ है तो फूल, फल का पेड़ है तो फल, सब्जी का है तो सब्जी देगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा प्लांट के अंदर में क्या करेगा बच्चा? एटीपी एनर्जी बनाएगा। तो एनिमल में जो एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो 38 एटीपी, 38 एटीपी बनाता है। बट प्लांट में जो एटीपी बनेगा ओनली 2 एटीपी बनाता है, क्योंकि प्लांट में ऑर्गन नहीं ना है, इसलिए एनर्जी उसको कम चाहिए, सिंपल प्रोसेस करता है। और हम लोग में बहुत सारा ऑर्गन है, किडनी, लीवर, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, बहुत सारा पार्ट, मसल्स, बोन, तो सबको क्या चाहिए? एनर्जी ज़्यादा, इसलिए 38 एटीपी एनिमल में। और हमारे में कितना बनता है? हमारे में कितना बनता है? 2। हमारे में 2, प्लांट में 2 और एनिमल में 38 और प्लांट में 2 एटीपी। क्लियर? इसके बाद देखिए हम लोग कुछ और पार्ट से थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं जिसका नाम है वैक्यूल्स। फिर पढ़ेंगे गोल्गी अपार्टस। वैक्यूल्स क्या होता है? एक लार्ज सेंट्रल सैक होगा जिसमें प्लांट स्टोर करेगा वाटर। क्या स्टोर करेगा? वाटर स्टोर करेगा, साथ में न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगा। प्लांट का न्यूट्रिएंट होता है ना जो, उसको स्टोर करेगा। और वेस्ट जो होगा उसको भी बाहर करेगा। मेंटेन ट्रगर ऑफ प्रेशर, जो प्लांट के अंदर में हर सेलों का, हर सेल अपने साथ में जुड़ा हुआ है, उसको भी मेंटेन करेगा। नेक्स्ट आता है गोल्गी अपार्टस। क्या करेगा? ये प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? जो प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसको जो बनाना है केमिकल फॉर्म में, वो बना के उसको एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा प्लांट में। राइबोसोम एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट के अंदर में। फिर SER है और RER है। ये राइबोसोम को क्या करेगा? साथ में लेगा और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। और SER क्या करेगा? ये इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसाइज। याद करो कि प्लांट में, एनिमल में पढ़े थे लैक ऑफ राइबोसोम, पढ़े थे ना। बट इसके अंदर में क्या करेगा? कमी होगा और सिंथेसाइज करेगा लिपिड को प्लांट में और डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। इसके बाद लाइसोसोम का काम क्या है? ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम को कंज्यूम करता है, यानी जो प्लांट में जो भी चीज़ वेस्ट होगा, जैसे प्लांट भी वेस्ट निकालता है, आपको पता नहीं है तो देख लो, प्लांट वेस्ट में गम और रेजिन निकालता है। ये प्लांट का वेस्ट पार्ट है। जैसे हम लोग नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालते हैं ना, वैसे प्लांट भी वेस्ट निकालता है 2 तरह का, गम और रिजाइन। ठीक है? ये वेस्ट सेलुलर डिस्पर्स करता है। फिर पीरिऑक्सियम सब जो है वो क्या करेगा बच्चा? डीऑक्सीफाइज करेगा। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो प्लांट को बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको क्या करेगा? उससे बचाएगा।
ठीक है। जैसे प्लांट में अगर मान लो तेजाब देखा ना सब लोग, एसिड अगर हम प्लांट में डाल देंगे तो प्लांट सूखेगा कि बड़ा होगा? प्लांट सूख जाएगा ना, जड़ उसका जल जाएगा, पत्ते पे डालिए पत्ता खराब हो जाएगा। प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल चाहिए, बट वाटर में जो प्रेजेंट है वो। और आप सभी को पता है कि अभी धरती पे जहाँ भी खेती होता है एग्रीकल्चर, सारे पेड़ पौधे में जिससे भी फल फूल सब्जी आ रहा है उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, पर उतना ही फर्टिलाइजर यूज करते हैं केमिकल का जितना से फल फूल पेड़ में उग सके अच्छे से। इतना नहीं डाल देंगे कि फर्टिलाइजर के कारण पेड़ पौधा गल जाए। जैसे हम लोग ज़्यादा खा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, बस ये प्लांट को भी एनर्जी उतना ही चाहिए जितना उसको ज़रूरत हो। ज़्यादा दीजिएगा खाद खराब हो जाएगा पेड़। इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये पार्ट होता है साइटोस्केलेटन का, प्रोवाइड करता है प्लांट के स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट छोटा से बड़ा होगा सपोर्ट करेगा, एंड सेल डिवीजन भी करेगा। जैसे इंसान में सेल डिवीजन होता है ना छोटा से बड़ा होने के लिए, वैसे प्लांट भी छोटा से बड़ा होता है, पता है ना। इतना छोटा सा लगाइएगा एक जड़ या मान लो सीड, और वो 10 साल 20 साल के बाद बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, पता है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, प्लाज्मोडिस्मेटा। स्पेलिंग गलती लिख दिया क्या? ठीक है, प्लाज्मोडिस्मेटा। देखो इसका काम क्या है, ये प्लांट में स्मॉल चैनल की तरह काम करता है, मतलब कि एक पार्ट को दूसरे के साथ जोड़ेगा, एंड बिटवीन द सेल और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ये सारे प्लांट के पार्ट को जोड़ देता है। जैसे देखो आप लोग को पता है, पहले पढ़े हैं कि एक पार्ट होता है ऐसे टिश्यूज होता है प्लांट में जिसका नाम है जाइलम। ये आप 9th क्लास में सेल चैप्टर के बाद सेकंड में पढ़ेंगे, तो आप जान लीजिए जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ये दोनों बच्चा टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कंडक्टिव टिश्यू है। इन दोनों का काम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट में, कहाँ से? रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट। टिप ऑफ द प्लांट समझते हैं? प्लांट का सबसे ऊपर का छोर, जैसे प्लांट में कहीं भी ऊपर में पत्ता होता है ना, वहां तक पानी पहुंचाएगा जाइलम, और ये फूड मटेरियल पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों काम करता है, तो प्लांट को हर पार्ट में हर चीज प्रोवाइड हो जाता है। अगर जाइलम और फ्लोएम खराब हो जाएगा, टिश्यू है ये, तो क्या होगा? प्लांट के अंदर में एनर्जी जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बोलता नहीं है तुम लोग।